सानिया नेहवाल जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर है, उनके ऊपर एक बहुत ही सुंदर पिक्चर आई थी। और उस पिक्चर में ये बताया कि जब वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी, अभी वो इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर नहीं बनी थी, एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी। और नेशनल लेवल पे वो बहुत कामयाब थी। और एक वक्त उसके दिल में आया कि मुझे इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनना है। और इस विचार के साथ वो अपने कोच के पास गई और उसने अपने कोच को बोला कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनना चाहती हूँ। जब उसके कोच ने यह बात सुनी तो उसने उससे कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनना चाहती हो और तुम्हें बनना भी चाहिए, लेकिन आपको किसी और कोच को हायर करना होगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग आपको नहीं दे सकता। मैं एक नेशनल लेवल का कोच हूँ और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल के कोच के पास जाना होगा। और उस कोच की ये सलाह बहुत अच्छी थी। दोस्तों, बीआईटीवी भी एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम करने जा रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल का लर्निंग प्रोग्राम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए करने जा रहा है। ये प्रोग्राम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, जहां पर सिर्फ 150 इंश्योरेंस एजेंट के लिए ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल मेगा माइंड शो सवाल जवाब आमने सामने। इस प्रोग्राम में हम नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ में एक को एंकर है जिनका नाम मिस्टर कल्याण दास है। कल्याण दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू। कल्याण दास जी, हमारे साथ में बलजीत जी जुड़े हैं। और बलजीत जी नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड उनके मन में जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हमसे करने वाले हैं। बोलिए बलजीत जी, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? भाई, पहला सवाल तो मुझे यही आता है कि आपने मुझे इनवाइट किया है और मुझे अच्छा लगा नेशनल मेगा माइंड शो में आपने मुझे इनवाइट किया। तो लेकिन एक सवाल इसमें ये आता है मुझे, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत सारे शो देखते हैं और आपका शो है, उसकी 32,000 रुपये फीस भी है और आपने इनवाइट किया है। तो थोड़ा सा जानकारी जरूर चाहता हूँ कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। बिना ज्ञान के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, और ज्ञान पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ता है। जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम है। वक्त के हिसाब से बदलाव आ रहे हैं और बदलाव के साथ में हमें अपने आप को बदलना है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर। अगर वक्त के साथ नहीं बदलेंगे हम तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा काम बढ़ा, इसी टाइप की जो ट्रेनिंग होती है ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप कहीं भी जाके कुछ सीखते हैं ना, तो कुछ हर जगह से कुछ अलग सीखने को मिलेगा, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। आदमी को क्या है, एक तालाब का मेंढक नहीं बनना चाहिए, समुद्र का मेंढक बनना चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आदमी के ज्ञान का भंडार होना चाहिए, और ज्ञान का भंडार तभी मिलता है अगर आदमी कहीं जाके कुछ सीखेगा, और कुछ लेकिन पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ये 32,000 में फीस है, ये मामूली सी फीस है मेरे हिसाब से। अगर हम कोई एक भी वहां से टेक्निकल बात हमारे दिमाग में आ गई, बड़ी पॉलिसी सेल कर ली हमने, तो 32,000 में कोई बात ही नहीं है। 32,000 तो एक एक ही सवाल पॉलिसी में आ जाएगा हमारे। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब ये चीज हम लोग ऑनलाइन, आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम सारे मोटिवेटर को सुनते हैं और घर बैठ के सुनते हैं और उससे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। तो क्या उससे कुछ अलग होने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम इसे घर बैठ के भी देख तो सकते हैं। वैसे ऑनलाइन ऑप्शन हमने भी दिया है, आप घर बैठ के इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको फर्क बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है। देखिए, जो भी नॉलेज हम लेते हैं ऑनलाइन, जब बैठेंगे तो हम नॉलेज लेंगे, और नॉलेज जो है हमारे ब्रेन में जाता है। नॉलेज जो है वो हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है। और दिमाग की मेमोरी जो है ना, वो 5 MB से ज्यादा की नहीं। यानी कि आपने जो नॉलेज लिया, ब्रेन का काम जो है 5 MB होने का उसे बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे दूसरा नॉलेज लेना होता है। कई सारी बातें सुननी होती है दिन भर में, तो 1000 MB का हम लोग आदान प्रदान करते हैं नॉलेज का, तो वो 5 MB के बाद उसे बाहर फेंक देता है। और तो हमारे शरीर में जाता क्या है, वो क्या चीजें हैं जो हमारे जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं जिन्होंने हमने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाड़ी चलाने। आपने शुरू में जब गाड़ी, आपको कोई बता दे कि गाड़ी ऐसे चलाना है, ऑनलाइन आप सीख लो गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो वो ऑनलाइन नॉलेज लिया जो थोड़ी देर में निकल जाएगा। लेकिन चीजें कौन सी जो आपने एक्सपीरियंस, तो अगर आप गाड़ी चलाओगे, खुद से चलाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो वो एक्सपीरियंस की हुई चीज आपके साथ जिंदगी भर रहती है। नॉलेज आपके पास 10 मिनट के बाद दिमाग उसे बाहर फेंक देगा। तो आपको कभी ना कभी उसे एक्सपीरियंस तो करना ही होगा।
और जब एक्सपीरियंस करोगे तभी वो आपके शरीर का हिस्सा बन पाएगी, यानी कि आपके सिस्टम का हिस्सा बन पाएगी, यानी कि आप उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सको। हम लोग हर महीने कहीं ना कहीं इंडिया के टूर में रहते हैं, सब लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेटर वहां पे आते हैं। तो आप लोग उसमें क्या नेशनल मोटिवेटर को बुलाएंगे या इंटरनेशनल भी होंगे वहां पर? नेशनल मेगा माइंड शो ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने 2 इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाया है। एक स्पीकर साउथ अफ्रीका से आएंगे और ये भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1981 में एमडीआरटी कर ली थी। साउथ अफ्रीका से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और इतने बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं कि 1981 में, जरा सोचिए 1981 में, आज भी कई सारे लोगों को पता नहीं एमडीआरटी क्या होता है। बिल्कुल 1981 उस जमाने में उन्होंने आज से 40 साल पहले एमडीआरटी की थी और आज की तारीख में वो अलग अलग देशों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग देशों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा मिस्टर अशोक सरदाना आएंगे जो कि दुबई से आएंगे और यकीन मानिए मिस्टर सरदाना जो है वो दिल्ली में रहते थे, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और दुबई में वो एक लेबर काम के लिए गए थे और आज की तारीख में दुबई में वो इतने बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं कि उनके अंडर में 250 लोग काम करते हैं। और अगर आप उनकी वेबसाइट को सर्च मारेंगे तो कई सारे अंग्रेज, लंदन के लोग, ब्रिटिश नागरिक उनके अंडर में काम करते हैं। इतने बड़े इंश्योरेंस एजेंट, 250 लोग उनके अंडर में काम करते हैं और देश दुनिया के लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एक लेबर काम में दुबई में गए थे और आज 250 लोग, यानी कि देश विदेश के लोगों को उन्होंने अपने अंडर में काम पे रखा है, ऐसे व्यक्ति आके अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम आपके सामने परोसा जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज। बलजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी बात सुनकर। क्या वास्तव में चेंज आएगा? करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर बढ़त निशान, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कल्याण दास जी, मैं इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा जो प्रश्न बलजीत जी ने पूछा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये जो प्रोग्राम है नेशनल मेगा माइंड शो, इसका थीम है कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। तो तीनों दिन जो है इसी टॉपिक पर हर ट्रेनर का जो काम है, जो स्पीकर है, उनको यही चीज बतानी है कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि भविष्य में मार्केट कितना बड़ा है। उसके लिए आशीष सोमैया जो कि एक ट्रेनर हुआ करते थे, आज व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ बन गए। वो आपको बताएंगे कि अभी भविष्य, क्योंकि उनका तो पूरा एनालिसिस का यही तो काम है उनका, तो आपको बताएंगे कि मार्केट कितना बड़ा है। राजेश सातोस्कर जो है वो HNI कस्टमर्स को पॉलिसी देने में मास्टर है। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं हरीश देसाई जी, वो आपको इंश्योरेंस के सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अल्पा शाह कैसे हजारों लोगों को एक साथ अपने कस्टमर बनाती है, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। इतना ही सिर्फ लॉजिकल बात नहीं, इलॉजिकल चीज पर भी आपको ज्ञान देने के लिए भूपेश दवे जो कि एक मेंटलिस्ट है, इल्यूजन के द्वारा वो आपको हैरान कर देंगे। जादू, आपको ऐसा लगेगा ये जादू है। तो एक मेंटलिस्ट, एक इल्यूनिस्ट जो है वो भूपेश दवे आने वाले भारत देश के बहुत बड़े मैजिशियन के रूप में वो जाने जाते हैं। तो कैसे वो एक जो चीज आप यकीन नहीं कर सकते वैसी चीजें करके बताएंगे। तो मेडिटेशन, कैसे आप अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं, हमारे 3 दिन का मकसद यही होने वाला है। तीनों दिन इसी चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका जो मेगा माइंड शो है इससे हमें लाभ होने वाला है और मैं 100% इसको ज्वाइन करूंगा। कल्याण दास जी, आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जो एक कहते हैं ना संगत का असर होता है, संगत का, उसमें कहते हैं ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अगर हम बड़े लोगों के साथ में बैठेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तो वो विचार हमारे मन में आएंगे, हम उसकी तरह अपने आप को ढाल लेंगे। ये होता है बड़े मीटिंग्स का असर। 32,000 रुपए आप दे रहे हैं नेशनल मेगा माइंड शो में आने के लिए, लेकिन आपको 40,000 रुपए का गिफ्ट हम देने वाले हैं। वाह, वो तो आपको मिलेगी। पॉलिसी देने वाले हैं क्या? पॉलिसी, देखिए, इतना बड़े नेशनल मेगा शो में बुला रहे हैं तो सोच को और बड़ा खींचो, एक पॉलिसी तक सीमित मत रहिए। अब क्या देने वाले हैं वो बताता हूँ आपको। 40,000 रुपए का हम आपको 20,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे, जिसके थ्रू आप अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वो टूल है, ऐसा नहीं आइडिया दे रहे, टूल दे रहे। प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे 20,000 रुपए का, जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो।
और 20,000 रुपए का हम आपको एडवर्टाइजिंग एक यूट्यूब कोर्स देंगे। एक यूट्यूब 20,000 का 2 महीने का कोर्स देंगे और आपके 2 प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके आपको देंगे। तो 40,000 रुपए का ये टूल जो है, जो प्रैक्टिकल आपको काम करने के लिए काम आएगा, यानी प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम आएगा, और एडवर्टाइजिंग के लिए हम आपको पूरा यूट्यूब मास्टर कोर्स कराएंगे और साथ में 2 प्रोफेशनल वीडियो आपको आपके शूट करके आपको बना के देंगे। ये 40,000 रुपए का टूल आपको दिया जाएगा। हमारे जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट वहां पे आएंगे उन लोगों को हम ये देने वाले हैं। बढ़िया है। देखिए, क्वालिटी अगर थोड़ी सी बढ़ती है तो अच्छा लगता है। पैसे तो खैर रकम कुछ नहीं है उस मुकाबले में, क्योंकि हमने खुद इसको अनुभव किया है। छोटे छोटे शो हमने देखे हैं, उससे फर्क पड़ता है, ये बात तो फैक्ट है। तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे और श्योर करेंगे। बहुत बढ़िया। और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नेशनल मेगा माइंड शो की एक लिंक रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उसके अंदर नीचे जब आप आएंगे तो एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप जरूर भरना। वहां पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन डाल देना, हमारी तरफ से आपको फोन आएगा। और आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण दास जी, आपको मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।